हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी से अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और किसी भी रीज़न से वो रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, चाहे जो भी सिचुएशंस आएँ या फिर आपको लग रहा होगा कि अभी जो भी वैकेंसीज़ हैं उसमें डिले हो रहा है या जो भी है, लेकिन किसी भी हाल में आप जो स्टडी कर रहे हैं अपनी स्टडी को बीच में किसी भी रीज़न से नहीं रोकना है। ठीक है, आप जिस रफ्तार से चल रहे थे आपको उसी रफ्तार से चलते रहना है। ठीक है, अपना जो भी फ़ोकस है, अपना जो भी आपने बना रखा है शेड्यूल वगैरह, टाइम टेबल वगैरह, उसे आपको सेम वैसे ही फॉलो करना है जैसा कि आप आज तक करते आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि देखिए वैकेंसी है वो अनाउंस होने में भले ही थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कभी ना कभी वैकेंसी अनाउंस होगी और डेफ़िनेटली अच्छे उसमें काफ़ी सारे वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और अगर ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं आती है तो हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है, हमें अपनी सिर्फ एक सीट लेनी है, तो हमें उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। और आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम छोटा मोटा नहीं होता है। गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी होती है। हर एक एग्ज़ाम का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे 2 पेपर होते हैं, तो दोनों ही पेपर का जो हमारा जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। पॉसिबल नहीं है हम थोड़े से टाइम में उसे कंप्लीट कर पाएँ, है ना? और देखिए प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी होती है वो हम, अगर मैं बोलूँ कि तैयारी के दौरान हम फर्स्ट डे से ही फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमें उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब मैं बोलूँ कि एक तरीके एक्सपेरिमेंट होता है जब हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम अपना कोई भी टाइम टेबल या शेड्यूल बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चेंजेस करनी होती है। सम टाइम ये होता है कि हमें कोई सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है वो हमसे नहीं हो पा रहा है, या जो भी हमने टाइम चूज़ किया है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर हमारा जो सब्जेक्ट है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी दौरान तो हमें क्या करना होता है कि अपना जो तैयारी है उसे प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा जो अपना एक टाइम टेबल है वो बनाना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप बार-बार चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, चेंजेस करने से आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, कि ये टाइम टेबल फ़ॉलो करने से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये वाला जो टाइम है मेरी स्टडी के लिए परफ़ेक्ट है, या ये जो पर्टिकुलर टाइम है मेरे सब्जेक्ट के लिए परफ़ेक्ट है, तो अच्छी बात है। अगर आप चेंजेस करके आप अपने टाइम टेबल को चेंज करके भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए हर कोई बंदा जीनियस नहीं होता है। कहा जाता है कि जितने भी लोग होते हैं वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब अपने एक्सपीरियंस से इससे सीखते हैं और अच्छी बात है। अपने एक वो बोला जाता है ना कि जितना आपको जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, जब आप खुद एफ़र्ट करते हैं या आपको ठोकर लगती है तो उससे हमें ज़्यादा अकल आती है, उससे हमें ज़्यादा अपनी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो सेम वही चीज़ है, आप जो अपनी स्टडी है वो आप कंटिन्यू करते रहिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे सीखते रहिए, है ना? जो भी आप गलती कर रहे हैं वो सीखते रहिए, क्योंकि देखिए अभी ये ऐसा टाइम है, आप जितनी मर्ज़ी गलती करिए, आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप अपनी गलती को रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं ना? लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे हम जाते हैं, जो हमारे पास में हमें जो पेपर मिलता है, हमारे सामने जो एक हमारा पेपर होता है, उसमें अगर हमारी गलती हो जाती है, तो फ्रेंड्स हमारे पास चांस नहीं होता है कि हम उसे रेक्टिफ़ाई कर लें, है ना? तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो तैयारी है वो इतनी अच्छी करिए, इतनी गलतियाँ करिए, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, गलती कर रहे हैं दैट मीन्स आप सीख रहे हैं, है ना? जो बंदा सीखेगा ही नहीं वो गलतियाँ ही क्या करेगा? ठीक है? आप बार-बार गलतियाँ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, अगर आप गलती कर रहे हैं या आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उन चीज़ों से सीखिए। आप देखिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसे बेटर तरीके से किस तरीके से कर पाएँगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हमें अपनी स्टॉप नहीं करनी है, ये हमें कंटिन्यूअसली हमारे जो पढ़ाई के दौरान हमें रोकनी नहीं है। फ्रेंड्स, आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यूअसली नहीं आ पा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है और मतलब मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, बट पता नहीं क्यों, मतलब मैं शूट भी कर लेती हूँ बट एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कभी-कभार मन भी नहीं होता है और बीच में कुछ-कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चलते रहते हैं पैरेलल, तो नहीं हो पाता है और इसलिए
तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं अपना जो भी है मैं अपना अल्टरनेटिव डेज़ पे अपना जो भी व्लॉग है मैं अपलोड करती रहूँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं आपकी थोड़ी-सी भी हेल्प कर पाई तो मैं डेफ़िनेटली आप सबकी हेल्प करूँगी। और प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका किस-किस सब्जेक्ट में सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन की हुई है तो कहाँ से की हुई है, तो प्लीज़ वो भी आप सब शेयर करिएगा मेरे साथ। और फ्रेंड्स, आप अपना जो फर्स्ट ग्रेड है, तो फर्स्ट ग्रेड के काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। लेकिन जो अनटच सब्जेक्ट है या फिर आपको लगता है कि वो हम नहीं करेंगे या हमसे नहीं हो सकते, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ना छोड़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ अच्छे लेवल का नहीं, लेकिन हाँ बेसिक लेवल का। और PYQs में से आप ज़रूर उनको सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कभी समटाइम ये होता है कि जब जिस सब्जेक्ट की हम बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, समटाइम मतलब बहुत अगर हार्ड लेवल का हमारा पेपर आ जाता है या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं तो हम उसमें स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर देखिए हमने सारे सब्जेक्ट हमने बेसिक किया हुआ है, तो हमें अदर सब्जेक्ट भी हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं। और वैसे तो अभी कोई सिलेबस वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है, तो जल्दी जैसे वैकेंसी अनाउंस होंगी उनका सिलेबस भी अनाउंस हो जाएगा, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और वैसे देखिए बहुत मैं बोलूँ मेजर चेंजेस सिलेबस में तो वो नहीं होंगे, बहुत ही कुछ मैं बोलूँ 10 to 15% कुछ चेंजेस होंगे, तो वो हम अपना देख लेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी को बाद में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने पूरा 80 to 90% सिलेबस है, वो हमें अपना कंप्लीट करके रखना है। अगर हम 80 to 90% अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखेंगे तो हमें लास्ट में 10 या 20% करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ सिलेबस के भरोसे रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जो चांसेस हैं जॉब के वो बहुत ही कम रह जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई मजाक की बात नहीं होती है जो भी इतना बड़ा सिलेबस करना और उसको रिवाइज़ करना, और मतलब बार बार उसको मतलब टेस्ट सीरीज़ भी उसके टेस्ट वगैरह देना है। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके साइड में रखने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। उसके लिए हमारा जब भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप प्लीज़ जो भी अपनी टेस्ट सीरीज़ है जहाँ से भी आपको समझ आती है वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको खुद को एनालाइज़ करने का एक मौका मिलेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है और कौन सा सब्जेक्ट अभी भी आपका वीक है, तो आप जिससे उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें और आप अपने जो भी मार्क्स हैं उनको बैलेंस कर सकें। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी भी कीमत पे डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो आप हाई रखें, ठीक है। और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखें। और जितना भी आप कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को फटाफट से कंप्लीट करें, जिससे कि आप उसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स, तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और जब देखिए आप कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा आपको नर्वसनेस कम होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप किसी की बातों में ना आके कि ठीक है अभी तो एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, अभी चलो घूमने चलते हैं, या जो भी टाइम इधर उधर, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेशक एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है कि इतना जो लेंदी जो सिलेबस है वो थोड़े टाइम में कंप्लीट करना, उसको रिवाइज़ करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास टाइम है, भगवान ने आपको बहुत अच्छा टाइम दिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। दो आपके पास चांसेस है। एक चांस तो आपकी जॉब का है कि इतना अच्छी हमारे लिए वैकेंसी आ रही है, दूसरा चांस ये कि हमें सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। क्योंकि देखिए अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा हो और टाइम हमारे पास बिल्कुल कम हो तो भी देखिए उसका कोई मीन नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, हमारे पास टाइम भी बहुत अच्छा है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आने वाली है। सो इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपनी कोशिश बरकरार रखिए, आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, किसी भी कीमत पे ना रुकिए और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राम।